आपने अक्सर मुझे मेरा ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर यूज करते हुए देखा होगा। क्यों? क्योंकि ये टूल मैंने खुद बनाया है। इसमें मेरी 23 साल की मेहनत है जो मुझे बताती है कि बाजार कुछ भी नहीं है, बाजार सिर्फ एक नंबर गेम है। किसी भी शेयर को इस ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर पे ट्रेड किया जा सकता है, इसके बेसिस पे इन्वेस्ट किया जा सकता है, इसके बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है, इसके बेसिस पे इंट्राडे ट्रेडिंग की जा सकती है और इसके बेसिस पे स्कैल्पिंग भी की जा सकती है। आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन में स्कैल्पिंग भी बहुत ही आसानी से की जा सकती है। आपके पास एक टूल ऐसा होना चाहिए जो आपको एक गाइड करे कि क्या टारगेट हो सकते हैं। खुद आपको टारगेट निकाल के कोई चीज दे तो इससे बेटर नहीं हो सकता। इससे आपका फायदा क्या है? आप किसी टिप प्रोवाइडर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। आप खुद अपने स्टॉक का एनालिसिस कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ करके रख सकते हैं, मार्क करके रख सकते हैं, जिसके बेसिस पे आपको पता रहेगा कि हाँ ट्रेंड कैसा है। आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको कहीं ना कहीं ये ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं है तो, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि ऐसी कोई भी कंटेंट आपसे मिस ना हो। सबसे पहले आपको जाना है मेरी वेबसाइट के ऊपर में stockspathshala.com, stoxpathshala.com। अब ये दो तरीके हैं ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर, एक है पेड वर्जन और एक है फ्री वर्जन। देखिए जो पेड वर्जन है उसकी फीस है 6000 रुपए महीने की। अब आप कहेंगे इतना महंगा कौन अफोर्ड करने वाला है? ठीक है, तो फ्री में लीजिए। फ्री में लेना है तो आपको हमारे ट्रेडिंग रूम को ज्वाइन करना होगा। अब ट्रेडिंग रूम की फीस भी 6000 रुपए है, वो भी फ्री में चाहिए तो वो भी फ्री में ले सकते हैं, बट एक महीने के लिए। पूरे जून के लिए मैं ट्रायल कर रहा हूं। मैं देखना चाह रहा हूं कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं इस फ्री की लर्निंग में। नहीं तो बाद में जून के बाद इस पे मैं भी चार्जेस लगाने वाला हूं, वापस 6000 रुपए फीस हो जाएगी। सिर्फ जून के लिए मेरा ट्रायल है कि आप कितने ऑनेस्ट लर्नर बनना चाहते हैं। मैं भी तो देखूं कि फ्री की वैल्यू है क्या, है ना। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया है, उस गूगल फॉर्म को भरना है। वीडियो को पीछे मत छोड़ो, पूरा सुन लो। गूगल फॉर्म का लिंक सबसे ऊपर दिया हुआ है, उसको भरना है। आपको हमारे डीमेट लिंक के थ्रू जितने भी लिंक्स दिए, फायर्स का दिया है, जीरोधा का दिया है, जिसमें आपका अकाउंट ऑलरेडी हो, अपनी फैमिली मेंबर्स का अकाउंट खोलिए। इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इतनी मेहनत नहीं कर सकते तो फ्री किस चीज का, है ना। फिर तो आप 6000 दीजिए आराम से ही एक दिन के अंदर में। बट अगर आप 2-3 दिन अपना अकाउंट खोलने की मेहनत कर सकते हैं और उस अकाउंट को एक बार एक्टिव भी करना होगा, एक ट्रेड कम से कम उसमें डालना होगा, कुछ भी कैपिटल डालिए, एक ट्रेड डालिए ताकि मुझे समझ में आए कि आप सीरियस हैं। आप मेरे लिंक से ही अकाउंट खोलेंगे, उससे ही एलिजिबिलिटी मिलने वाली है, नहीं तो मैं फ्री क्यों देने वाला हूँ, सीधी सी बात है ना। तो यहाँ पे आप पहले अकाउंट खोल लीजिए, उसके बाद गूगल फॉर्म को भर दीजिए। हमारी टीम आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट करना स्टार्ट कर देगी। जून के फर्स्ट वीक से आपकी एक महीने की फ्री क्लास स्टार्ट होने वाली है। हो सकता है फर्स्ट वीक में, कोई भी डेट हो सकती है। हम बहुत जल्दी उसको तय करके आपको इन्फॉर्मेशन यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको जरूर मिलने वाला है। तो करना क्या है, सबसे पहले आप स्टॉक्स पाठशाला पे चले जाइए। उसके बाद आपको क्या करना होगा, लॉगिन साइन अप के 2 बटन दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आपको साइन अप पे क्लिक करना है। अपनी पूरी डिटेल यहाँ पे आपको डाल देनी है, नाम, ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका पासवर्ड, जो भी पासवर्ड आप कुछ भी रखना चाहें, XYZ@12345 जो भी आप रखना चाहिए वो करके इसको साइन अप कर दीजिए और आपका साइन अप हो जाएगा। पर इसका एक्सेस जब मिलेगा जब आप ट्रेडिंग रूम में हमारे पास जूम मीटिंग में जो लाइव होगा 1-to-1, उसमें आप शामिल हो जाएंगे। पहले दिन जब आप शामिल हो जाएंगे आपको एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पे आपको अपने ईमेल आईडी को सेंड करना है। जो वो ईमेल आईडी जो आपने ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर को रजिस्टर करने में लगाया है, तो आपको इसका एक्सेस एक महीने के लिए फ्री कर दिया जाएगा। अब यूज कैसे करना है वो कर लेते हैं। सबसे पहले मैं अपना लॉगिन कर लेता हूं। मेरी आईडी लॉगिन हो चुकी है। उसके बाद में देखिए प्रोफाइल और लॉगआउट आ रहा है। यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर ऊपर में टैब है। स्टॉक्स पाठशाला वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम सही से लिखिएगा, stoxpathshala.com। अब यहाँ पे ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर है, देखिए इसको यूज कैसे करना है। लेफ्ट में आपको इक्विटी और कुछ मैनुअल जगह दी हुई है, जहां पे अगर आपको सपोज कीजिए किसी दिन हमने इस कैलकुलेटर को अपडेट नहीं किया है ना, इसमें हमने डेटा नहीं डाला, तो इसको मैनुअली यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए इंडिया और यूएस से 2 क्लाइंट्स मेरे ही काम करते हैं, 2 कंट्री के क्लाइंट इसको यूज करते हैं। बाकी कंट्रीज के टैब भी इसमें धीरे धीरे आने वाले बहुत ही जल्दी, और आपको सिर्फ इंडियन मार्केट का एक्सेस मिलने वाला है। आप किसी भी स्टॉक का यहाँ मैनुअल प्राइस डाल के उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब आपको करना कैसे है, पहले आपको मैं रैंडम, क्योंकि मैं कहता हूं स्टॉक मार्केट एक नंबर गेम है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो को प्लीज स्किप मत करना, क्योंकि आपने इस तरह की ट्रेडिंग स्टाइल आज तक नहीं देखी होगी। मेरा इस पे ब्लाइंड बिलीव है, क्योंकि मैंने खुद बनाया है। मैं इसको टेस्ट करता आ रहा हूं, बैक टेस्ट करता आ रहा हूं, फ्रंट टेस्ट रनिंग मार्केट में, लाइव मार्केट में यूज करता हूं। तो आपको करना क्या है, फॉर एग्जांपल आप निफ्टी के बारे में बात करना चाहते हैं, मैंने डेटा अपलोड कर दिया, आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, बाकी दुनिया भर के स्टॉक्स की लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। जिस मर्जी को आप सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे सपोज निफ्टी के आप दीवाने हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, आपको गो पे क्लिक करना है, एंटर नहीं मारना, गो पे क्लिक करना है। लेफ्ट साइड में आपके पास में इंट्राडे टारगेट लिखा आएगा, राइट साइड में आपके पास लिखा आएगा पोजीशन ऑब्लिक स्विंग टारगेट। अब आपको इसको यूज कैसे करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि मार्केट का प्राइस चल कहां रहा है। एक काम करते हैं, लाइव मार्केट खोल लेते हैं, हम चलते हैं फायर्स के टर्मिनल के ऊपर में, और यहाँ पे निफ्टी को हम लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो निफ्टी को हमने चार्ट पे लगा दिया। अब निफ्टी का प्राइस क्या है, निफ्टी की क्लोजिंग है 22,466,
ठीक है, 466 याद रखिएगा। अब यहाँ पे चलते हैं 466 किसके पास में। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि चार्ट पे ट्रेंड कैसा है, बुलिश है बेरिश है। अगर ये बुलिश ट्रेंड है तो आपको अप ट्रेंड के ट्रेड्स लेने हैं, अब बेरिश है तो आपको डाउन ट्रेंड के ट्रेड्स लेने हैं। अब यहाँ पे मार्केट आपको बुलिश दिखाई दे रही है 466 के आसपास, आप देख सकते हैं हाल फिलहाल में 21,800 के आसपास में बाजार एक कंसोलिडेशन करके बढ़िया सा ब्रेकआउट लेके बाजार ऊपर चल रहा है। अब यहाँ पे डेली चार्ट के ऊपर चल पड़ते हैं, मंथली चार्ट था वो, देखिए ये बहुत क्लियर है कि यहाँ से बाजार आपको अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, तो आपको ट्रेड अपसाइड के लेने हैं। जब 21,800 पे लगातार सपोर्ट लेके बाजार चला तो यहाँ पे 21,800 के आसपास आपको देखना चाहिए था। हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं टीटीसी के पास में, इसको बिल्कुल डायनामिकली यूज करने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए 21,800 के आसपास आप बाजार में खड़े हैं, है ना, तो आपको क्या करना है, 21,800 को उसी टाइम मार्केट में, लाइव मार्केट में जब आपको लगे कि भैया सपोर्ट बना लिया है, काम करते हैं कि डेली चार्ट इसको थोड़ा ब्रेकडाउन करते हैं, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आते हैं ताकि आपको इंट्राडे में यूज करने में इसकी हेल्प हो। ठीक है ना, इंट्राडे के चार्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 21,800 हमारे पास में कब आया था, 21,800 हमारे पास में यहाँ पे आया। देखिए यहाँ पे 21,800 के आसपास में बॉटम बना, बॉटम बनाने के बाद में जब बाजार ने हायर हाई हायर लो पैटर्न बनाना स्टार्ट किया, ये नेकलाइन ब्रेक हुई, ये जोन ब्रेक हुआ, तो आप कम से कम यहाँ तो ट्रेड ले सकते थे 21,900 के आसपास में। आप 21,800 पे आप ट्रेड नहीं ले पाए, आपको समझ नहीं आया क्या करना है, तो 21,900 के ऊपर आप ट्रेड लेने वाले थे तो आपको क्या करना था। अब ये ब्रेकआउट के ऊपर आप ट्रेड ले रहे हैं जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की तरह काम कर रहा था, तो ये नेकलाइन ब्रेक हुई 21,900 के ऊपर में, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जाना है लाइव मार्केट में, बहुत ध्यान से समझना, इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना, सेव कर लेना, बार बार देखना ताकि समझ में आए। एक बार में हो सकता है समझ में ना आए। 21,900 उस समय जो मार्केट चल रही थी, 21,900 पे मुझे क्या करना था, 21,924 पे मेरा बाइंग बन जाती थी, 21,924 के ऊपर मेरी बाइंग बन जाती थी, बाय एट द रेट। यहां से आपको इंट्राडे के बाइंग के सिग्नल है, यहां पे सेल के सिग्नल है। स्टॉप लॉस क्या है, 21,875, इसके नीचे मार्केट बेरिश और इसके ऊपर मार्केट बुलिश है। और हमेशा ध्यान रखना, इस ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर की एक मैं गारंटी दे सकता हूं क्योंकि मैंने बनाया है ना, हालांकि गारंटी किसी चीज की नहीं देनी चाहिए, बट फिर भी क्योंकि मुझे इस पर भरोसा है, इसकी बैक टेस्टिंग बहुत शानदार है, इसकी एक्यूरेसी मोर देन 90-95% है, मैंने खुद टेस्ट किया है। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद भी जान जाएंगे, राइट। तो इसके कम से कम मिनिमम 2 टारगेट्स आपको मिलने ही मिलने, 2 टारगेट्स, चाहे वो इस साइड से स्विंग के टारगेट्स हो, मतलब 462 से चला तो 600 से 750 मिलना ही मिलना है, 900 से चला तो 20,050 और 22,200 मिलना ही मिलना है। अब देखेंगे बाजार ने ऐसे ही परफॉर्म किया, आपको ये देखते हुए समझ में आ गया होगा। और इंट्राडे में 924 के ऊपर चला तो 932, 965, अब ये होगी स्कैल्पिंग। 924 से 932 8 पॉइंट बहुत छोटा सा है, पर 32 से 65 ये कम से कम 30-35 पॉइंट 40 पॉइंट के आसपास है। 924 से 965 पूरे 40 पॉइंट की निफ्टी की मूवमेंट का मतलब है कम से कम 20 पॉइंट की आपकी एटीएम या आईटीएम की कॉल ऑप्शन में मूवमेंट, मतलब 20 पॉइंट की स्कैल्पिंग नहीं होती। स्कैल्पिंग 2 से 4 पॉइंट की होती है। जो स्कैल्पर्स होते हैं 1000 क्वांटिटी मारते हैं, 5 रुपए लेते हैं, 5,000 अंदर करते हैं, कहते हैं स्कैल्पिंग कर ली। पर जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए 40 पॉइंट्स इन निफ्टी इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अब यहाँ पे 965 लगा 2 टारगेट्स। थर्ड जो टारगेट है वो हमेशा हर्डल की तरह काम करेगा। ये हर्डल है T3 हुआ, T6 हुआ, T9 हुआ, ये मेजर हर्डल्स हैं, मेजर रेजिस्टेंसेस हैं। T3 के ऊपर मार्केट चलेगा, T4 और T5 2 टारगेट फिर यहां से मिलेंगे। T6 के आसपास हर्डल लेगा। अब जर्नी क्या होगी, T6 से गिरेगा तो T5 और T4 के आसपास वापस आएगा। अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, आप समझते हैं। T3 से गिरेगा तो T2 और T1 तक वापस मार्केट आएगा, फिर ये जो मेन प्राइस था ये सपोर्ट की तरह काम करने वाले। बिल्कुल वैसे ही हमारा जो राइट साइड है, राइट साइड में सेलिंग का अगर ट्रेड ले रहे हैं, बाजार मान लीजिए 21,875 के नीचे गिर रहा है तो 867 से लेके 834 तक का ट्रेड आप आराम से ले सकते हैं इस स्टॉप लॉस से। इसे थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस लेके 924 900 के आसपास का स्टॉप लॉस लेके अब T3 रहेगा 21,801 फाइनल सपोर्ट। अभी बाजार कहां से चला है, 820-30 से चला है ना, तो 800 के नीचे मार्केट नहीं गया तो वापस 834, 867, 875 पूरी जर्नी वापस ऐसे कैसे घूम जाएगी। तो आप सेल साइड से देखें चाहे बाई साइड से देखें, आपको पूरी जर्नी समझ में आएगी। और ये 2 टारगेट्स, T3 ब्रेक करेगा तो T4 T5 आएगा, T6 के ऊपर हडल रहेगा, T6 ब्रेक करेगा T7 T8 तक आएगा, T9 के ऊपर हडल रहेगा। ये इंट्राडे में एक दिन की मैक्सिमम मूवमेंट हो सकती है, इसके ऊपर मार्केट 90% नहीं जाता। और जनरली जब मार्केट रेंज बाउंड होती है तो T1 से लेके ये मार्केट ज्यादा से ज्यादा T3 के अंदर सेटल हो जाती है, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो। अब यहाँ पे 21,904 के ऊपर में जब आपने निफ्टी को देखा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ब्रेक हुआ आपका, है ना, यहाँ पे नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट ट्रेड लिया। 904 के ऊपर 2 टारगेट स्विंग के पोजीशनल जो बड़ा टारगेट लेते हैं 22,052, 22,201। बताओ निफ्टी अभी हाल फिलहाल यहां तक आई या नहीं आई।
अब ठीक है, अब एक बार चार्ट के ऊपर चलते हैं, देखते हैं 22,200 तक मार्केट चला है कि नहीं चला है। 22,500 हालांकि मार्केट अभी खड़ा हुआ है, 22,200 तो चला ही है, पर आपको समझना ये है कि इस टारगेट के बाद में 22,200 के आसपास जाके मार्केट ने कुछ हर्डल, कुछ झटका दिया कि नहीं दिया। 22,200 को मार्क कर लेते हैं ना, पहले मार्क करते हैं, फिर हम देखते हैं कि बाजार के लेवल्स क्या है। ये देखिए 22,200 के आसपास में मार्केट ने काफी कंसोलिडेशन किया है, दिख रहा है आप लोगों को, काफी कंसोलिडेशन। और 22,200 से गिरा के वापस बाजार कहां तक आया, 22,050 तक। ये देखिए आया 22,050 तक, लाइव है, मैंने मैनिपुलेशन नहीं की, कोई एडिटिंग नहीं है इस वीडियो के अंदर में। अब यहां पे देखिए 22,200 से 22,050, 22,050 से जब ब्रेकआउट करेगा तो क्या है 22,200 और उसके ऊपर का लेवल 350, देखें है कि नहीं है। ये देखिए 22,050 की कंसोलिडेशन करने के बाद में 22,200, 22,350 दो स्विंग के टारगेट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अभी वीडियो को पूरा देखना, इस पे ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो भी सिखाने वाला हूं, स्टॉक्स की ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो भी आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है ना। तो 22,050 का जब सपोर्ट है चला तो 22,200, 22,050। तो खेल ये है जब बाजार में आप ढूंढते चलेंगे कि बाजार कर क्या रहा है। अब बाजार ने एग्जैक्टली 22,050 के आसपास का सपोर्ट बनाया। मैंने 22,050 कैलकुलेटर में डाला, इसका मतलब ये नहीं कि 22,050 ही होना चाहिए, 55 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, नियर बाय, है ना। कुछ डिविएशंस 1% के आसपास के डिविएशंस हमेशा पॉसिबल हैं, क्योंकि मैंने फॉर्मूले लगाए हुए हैं, फॉर्मूले थोड़ा सा ऊपर नीचे एरर हो सकती है, इतनी भी एरर नहीं होगी, आपको क्लेम नहीं मिलेगा। अब 350 के ऊपर का नेक्स्ट टारगेट क्या है, कोई बताना चाहेगा। 350 के ऊपर नेक्स्ट टारगेट क्या है। निफ्टी आज खड़ी है 22,506। वीडियो शूट हो रहा है 19 मई 10:56 संडे को। ये वीडियो मंडे को आपके पास में आने वाला है, तो इसको प्लीज ध्यान से देखना। 22,506 एनी गेसेस, 22,350 तक के तो टारगेट यहां पे आ गए, है ना। 22,350 के बाद कहां जा सकते हैं देखते हैं, मैनुअल डालते हैं 22,350। मान लीजिए आप उस समय कैलकुलेटर आपके पास एक्टिव नहीं था। 22,350 के ऊपर में नेक्स्ट पड़ाव क्या है, पहला टारगेट 22,500। तालियां बजा सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अपना प्यार दे सकते हैं, फीडबैक लिख सकते हैं। सर मजा आ गया, सब के सब लिखिए सर मजा आ गया, ताकि मुझे समझ में आए कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा, यहां तक तो पूरा देखा है। ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करनी है इसके ऊपर भी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ना, और डिटेल्ड वीडियोस और इसके पार्ट लेके आएंगे। अगर आप इस वीडियो को पसंद करेंगे तो आपको ये पसंद होना चाहिए। मैंने इसकी फीस 6,000 क्यों लगी है, क्योंकि अभी तक मैंने पब्लिक डोमेन में इसको नहीं रखा हुआ था, है ना। जब पब्लिक इसको लेना चाहेगी तो इसकी फीस इतनी अफोर्डेबल कर दूंगा कि घर घर में पहुंच जाए, समझ रहे आप। तो कहने का मतलब ये है कि 22,500 अभी तो फ्री है, अभी तो फ्री है। अगर आपने मेरे डीमेट से लिंक अकाउंट खोला है तो 1 महीने के लिए तो फ्री है। एक्टिव होना चाहिए, मेरे साथ ट्रेडिंग रूम में बैठना पड़ेगा, 1 महीने मैं सिखाऊंगा बाजार कैसे डील करना है बाजार को। तो 500 तो आ गया, अब बाजार की तैयारी बाजार की 22,650 की है। तो क्या पहले बाजार ने 650 के आसपास में काम कीजिए, हम बाजार हम एक काम करते हैं, बाजार में 650 का लेवल को मार्क करते हैं। देखिए 650, 650, तो ये अब ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट है, यहां से उठा के एक लाइन मार्क करते हैं यहां पे, और इसको उठा के हम करते हैं 22,650 पे, 22,650 पे, ये 22,650, 660 हुआ, थोड़ा सा ऊपर नीचे, है ना। तो 650 के आसपास में अगर आप बड़ा ध्यान से देखें, पीछे तक लेके जाऊंगा, पीछे तक, ये टेस्टिंग लाइन होनी चाहिए। 22,650 के आसपास में क्या बाजार ने यहां पे एक जोन बनाया था, पहला जोन। पीछे लेके जाइए, बैक टेस्टिंग कीजिए, 22,650 देखिए हुआ था, और पीछे कीजिए, कितना पीछे कीजिएगा, पीछे। इसको डेली चार्ट पे करते हैं ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। डेली चार्ट पे लेके आते हैं और देखते हैं कि 22,650 के आसपास में क्या आपको कोई हर्डल आसपास दिखाई दे रही है। 650 के आसपास में हर्डल्स हैं कि नहीं है, बड़ा ध्यान से देखिए। ये कैंडल को देखिए, ये कैंडल को देखिए, ये सपोर्ट को देखिए, ये रिजेक्शन के बाद सपोर्ट देखिए, ये रिजेक्शन देखिए, ये रिजेक्शन देखिए, ये ट्राई देखिए, ये ट्राई देखिए, और ये ट्राई देखिए। क्या 22,650 इंपॉर्टेंट लेवल है या नहीं। और दिखाता हूं 650 के ऊपर बाजार कहां तक गया होगा, कहां तक जाना चाहिए। अगर हम लाइफ टाइम हाई की बात करते हैं तो बाजार का लाइफ टाइम हाई क्या है, बाजार का लाइफ टाइम हाई है, बाजार का लाइफ टाइम हाई है बाजार 22,800 के आसपास में। 650 के ऊपर में मार्केट का प्राइस क्या है, 650 के ऊपर क्या होना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, यहां पे डालते हैं 22,650। 22,650 के बाद में निफ्टी का हाई है 22,801। एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर। ये देखिए 801,
2 4 5 10 पॉइंट ऊपर नीचे, समझ में आ रहा है? ये इतनी मैसिव चीज है, आप सोच नहीं सकते। अब सोचने वाली बात है, अगर मान लीजिए 22,800 के आसपास में, अब कल की बात करते हैं ना, बिल्कुल लेटेस्ट। अब डेली चार्ट के ऊपर में कल का ट्रेंड लेते हैं। कल अगर हमने बाय किया होता, कल क्या बाय किया होता, क्या सेल किया होता। अब एक काम करते हैं, कल की निफ्टी की ये कैंडल है, हमारा जो लो है 22,345 का है, 22,350 का लो लगा है, उसके बाद 500 तक मार्केट गया है। 350 के आसपास में अगर आपने एनालिसिस करके ऑप्शन ली होती, कॉल ऑप्शन 22,300 की या 22,200 की, एक काम करते हैं, निफ्टी की 22,200 फॉर एग्जांपल, आप इन द मनी में काम कर रहे थे, 22,200 की अगर आपने ऑप्शन ली होती तो 22,200 की कॉल ऑप्शन ये रही हमारी, ठीक है ना। तो कल का हमारा क्या बॉटम है, क्या देखिए, ये बॉटम था हमारा 350 का, 250 रुपए के आसपास में कॉल चल रही थी, और उस कॉल ने जो हाई मारा है वो कल में हाई मारा है 350 रुपए, ऑलमोस्ट 80% की रिटर्न एक दिन में। और इसको बहुत ध्यान से अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आप लेके आओगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि जब आपने बॉटम पे आपको ट्रेड पकड़ में आया या नहीं। बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से। ये देखिए, ये कल का जो बॉटम था ये यहां था 250 रुपए के आसपास, 240 रुपए के आसपास में। बहुत देर तक देखिए अप ट्रेंड की शुरुआत हुई, मार्केट ने अप ट्रेंड दिया तो इसकी इन द मनी कॉल ऑप्शन ने अप ट्रेंड की शुरुआत दी। यहां से 240 से जब आप पोजीशन को लेके चले होते तो आराम से 350 रुपए तक नॉन स्टॉप, बहुत ही सटल मूवमेंट के साथ में आपको ट्रेड मिला है। और ये डेली है। जब बाजार गिरेगा तो आपको इन द मनी पुट ऑप्शंस में काम करना है। अब उस देखिए, अब 240 पे अगर आपने लिया होता तो 350 तक के टारगेट्स के आपके पास में थे। अब इसको यूज करते हैं ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर के हिसाब से। अब टीटीसी के पास चलते हैं। अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगी। ऑप्शन का प्राइस आपको मैनुअल डालना है 243 के आसपास में ले रहे हो तो स्टॉप लॉस क्या लगाते हैं ना, तो 243 के आसपास अगर आप लेते तो 240 का ब्रेकआउट है। देखिए सारे प्राइसेस यहां मिलेंगे। 240 एक मेजर सपोर्ट था जिसके ऊपर बाजार निकला। 225 का एक स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस 225 रुपए, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस के बाद में 256, 272, दो टारगेट तो कम से कम मिले। 350 तो कही है। अगर 272 के आसपास इसके बाद आपने फिर ब्रेकआउट लिया होता, आपने ट्रेल किया होता 256 से स्टॉप लॉस के साथ में 289, 306। अब 306 के ऊपर अगर आपने ट्रेल किया होता 290 के स्टॉप लॉस के साथ में तो 306 के ऊपर में बाजार के दो टारगेट क्या आए होते। देखो हर बार दो टारगेट, हर ब्रेकआउट के बाद में दो टारगेट्स, ध्यान रखना। 306 के बाद में 306 के बाद 324, 342, दो टारगेट्स मिलने ही मिलने हैं एक स्टॉप लॉस के साथ में। अब चलो निफ्टी की हाई क्या है और इस ऑप्शन का हाई क्या है। 349 का हाई एग्जैक्ट। आपको ऑप्शन ट्रेड करने के लिए कितनी क्लासेस करनी पड़ती हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है। एक टाइम पे मेरी ऑप्शन चेन मास्टर क्लासेस चलती थी क्योंकि मैं कहता था स्टॉक मार्केट नंबर गेम है। बहुत सारे हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाया वहां पे, पर एक चीज निकल के आया कि लोग ना ऑप्शन चेन को लेकर सीरियस है ही नहीं। ऑप्शन चेन को सीख के चले जाते हैं, बाद में गालियां देते हैं। क्यों? कहते हैं कि भैया मजा नहीं आया यार, ये तो काम ही नहीं करती, बकवास चीज है। आपको यूज नहीं करना आता तो बकवास है। ये क्या मतलब हुआ? आप चार्ट को प्राइस सेक्शन की क्लासेस करते हैं, प्राइस सेक्शन में फेल हो जाते हैं, आप उस ट्रेनर को गाली देते हैं। आप नियो वेव्स करते हैं, वहां फेल हो जाते हैं, उस ट्रेनर को गाली देते हैं। बट अब ये क्यों भूल जा रहे हैं? सोशल मीडिया के टाइम पे कुछ लोग आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, उसके पैसे ले रहे हैं, क्या बुराई है? अगर आपको फ्री में ही सीखना है तो फ्री में तो यूट्यूब पे ज्ञान भरा पड़ा है। मेरी भी कितनी सारी वीडियोस हैं। आप देखेंगे कि जब चैनल के ऊपर में मैं कोई ऐसी वीडियो डालता हूं जहां पे मुझे ज्ञान आपको पोस्ट करना है। देखिए मैं चैनल के ऊपर जाता हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रियल स्कैल्पर विपुल के नाम से आपको मिल जाएगा। पुराना चैनल तो ज्ञान से भरा हुआ था, उसमें तो आपने कुछ किया नहीं है ना। तो यहाँ पे जब मैं वीडियोस पोस्ट करता हूं, यहाँ मैंने कुछ प्लेलिस्ट बनाई है। प्लेलिस्ट में पहले चलते हैं। प्लेलिस्ट में अगर मैं चलूं तो यहाँ पे एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। देखिए एक प्लेलिस्ट है कि फ्री टेक्निकल एनालिसिस। इस पर जब आप क्लिक करेंगे ना तो मैं बड़ा हैरान हो जाता, मैं बहुत हैरान हो जाता हूँ। जितनी भी वीडियोस हैं इनके ऊपर जो व्यूज है ना, बहुत कम व्यूज आते हैं। बहुत 2200 व्यूज, 1000 व्यूज, 1500 व्यूज, 3000 व्यूज सिखाने की वीडियोस के ऊपर में। पर अगर मैं वही एक स्टॉक को डिस्कस करता हूं तो 1 लाख व्यूज, 50,000 व्यूज, 20,000 व्यूज। आप फ्री में नहीं सीखना चाहते भाई, आपकी आदत नहीं है सीखने की, फ्री की वैल्यू नहीं है इस मार्केट के अंदर में। तो अगर आपको सीरियस वही होगा जो पैसा खर्चने वाला। आप स्कूल गए थे, आप सरकारी स्कूल में जा सकते थे, प्राइवेट स्कूल में इसलिए गए क्योंकि आपको क्वालिटी चाहिए थी। आप सरकारी कॉलेज में पढ़ सकते थे पर आपने प्राइवेट कॉलेज में दाखिला लिया क्योंकि आपको क्वालिटी चाहिए थी। तो अगर आप क्वालिटी की बातें करें तो थोड़ी फीस आपको एक्स्ट्रा पे करनी होगी, है ना। सरकारी कॉलेज में जा सकते हैं, वहां भी पढ़ाई बहुत अच्छी है, सरकारी स्कूल के लोग टॉपर हैं, वहां भी पढ़ाई बहुत अच्छी है। बट क्या आप उस माहौल पे सरकारी बेंच को शेयर करना चाहते हैं? पर अगर आप सरकारी बेंच को शेयर करना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब माध्यम पूरा फ्री है। प्राइवेट बेंचेस को यूज करना है तो आपके पास ट्रेनर्स हैं, किससे सीखना है किससे नहीं सीखना है वो आपकी मर्जी। मेरी कोई क्लास नहीं चल रही है, मेरा सिर्फ ट्रेडिंग रूम चलता है जिसके मैं 6,000 रुपए लेता हूं महीने के। बट अब वो भी फ्री कर रहा हूं आप लोगों के लिए। बट देखना चाहता हूं कि आपको फ्री कितना चाहिए। 1 महीने का मेरा ट्रायल है। अगर आपको ये वीडियो हाउ टू यूज ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर समझ में आया तो प्लीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि 1 महीना मुझे देके देखिए, आपका ब्रेन वॉश कर दूंगा इस बात से कि बाजार में पैसा नहीं बनता।
आपका ब्रेन वॉश करने में आपकी हेल्प करूंगा ये बताने के लिए कि बाजार इतना मुश्किल नहीं है। आपका ब्रेन वॉश इसलिए नहीं करूंगा कि मेरे पास क्या है, मैंने क्या कमाया। मैं आपको ब्रेन वॉश ये करने की कोशिश करूंगा कि बाजार में गलतियां मत कीजिए। मार्केट इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी, मार्केट इज ऑल अबाउट how you perceive the market is all about how you look at the market is all about how you watch the trends। अगर ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं करना आता, आपको सिंपली मार्केट को देखना नहीं आता, यू विल फेल 100 आउट ऑफ 100। बट अगर थोड़ा सा चश्मा और नजरिया बदलेंगे तो बाजार में बहुत पैसा है। मुझे क्या पड़ी ये चीजें फ्री में दे रहा हूं आपको, मैं ट्राई कर रहा हूं। कल को जब मैं पैसे लगाने वाला हूँ ना, जब इन सब चीजों की फीस लग रही होगी, अच्छी खासी फीस लग रही होगी, उस समय कोई मुझे ये ना कहे कि आपने हमें फ्री नहीं दिया, क्योंकि फ्री का टाइम यही है। एंजॉय कीजिए, गर्मियों की छुट्टियां हैं, इस गर्मियों की छुट्टी में आपके पास भी बहुत टाइम है, बच्चों की छुट्टियां हैं, तो घूमिए फिरिए और आइए सीखिए बाजार को कैसे दिखाया जाता है। मिलता है किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, और इस वीडियो को बार बार देखिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। बार बार देखेंगे तभी समझ में आया कैसे यूज करना है। लाइव सीखना है, गूगल फॉर्म भरिए, अकाउंट खोलिए, आ जाइए। मोस्ट वेलकम, बाय बाय, जय हिंद।